बिहारी की बोलिए आनंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, अब कलयुग के धर्म का वर्णन करते हैं। जब यदुकुल का संहार हो गया तो कलयुग आना चाहिए। बोले कलयुग में कैसे कैसे धर्म होंगे उसके बारे में बताया। बोले कलयुग में जिसके पास जितना अत्यधिक धन होगा वो उतना ही महान गिना जाएगा, माना जाएगा, और जिसके पास धन नहीं होगा वो तमाम प्रकार के गुणों से सुसज्जित सुशोभित रहने पर भी सबकी निगाहों से गुजर जाए। जिसके पास धन होगा लोग उसको कुलीन समझेंगे, उत्तम समझेंगे, सदाचारी समझेंगे, सद्गुणी समझेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल कराएगा। विवाह संबंध के लिए कुल शील योग्यता आदि की परख नहीं रहेगी। जिसकी जहां इच्छा होगी वहां वो विवाह करें। युवक और युवती की पारस्परिक रुचि से ही विवाह का संबंध हो जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम न होकर के खाली रत कौशल ही रह जाएगा। ब्राह्मण की पहचान उनके गुण स्वभाव से नहीं हुआ करेगी, खाली यज्ञोपवीत से होगी। वस्त्र, दंड, कमंडल इत्यादि से ब्रह्मचारी और सन्यासी नहीं जाने जाए। एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा ना तो उसको न्याय व्यवस्था न्यायालय से न्याय मिलेगा और ना तो कहीं रक्षक लोग उसकी रक्षा करेंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि अगर आप घूस देने में समर्थवान नहीं हुए तो आपको ना तो कोर्ट कचहरी से न्याय मिलेगा ना पुलिस अदालत कहीं से भी आपको न्याय नहीं मिलेगा। अदालत उसी की है जिसके पास पैसा है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप झूठे भी हैं। आप अपनी संपत्ति दूसरों के हाथों में अपनी आंखों से देख रही है कि जा रही है। अब 10 लोग आपके भाई बहन की गवाही दी। एक जगह गए थे जौनपुर में, एक गोस्वामी बाबा थे, गोसाई, उनसे यही चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने कहा महाराज घूस लेने के लिए तुलसीदास ने लिखा है। तो हमने कहा तुलसीदास ने घूस लेने के लिए लिखा? बोले हाँ। बोले हमने कहा कहाँ लिखा भैया? बोले हनुमान चालीसा में। हमने कहा लिखा क्या है? तो बताया राम दुआरे तुम हमने कहा ये तो हनुमान जी उनके दरवाजे पर हमेशा रहते थे इसके लिए लिखा। बोला नहीं महाराज आप उसका अर्थ नहीं जानते। तो हमने कहा फिर आप बता दीजिए अर्थ क्या है। बोला उसने कहा जब घूस के लिए जाता है जिसका काम होता है अधिकारी के पास जब पहुंचा तो अधिकारी कहता है राम दुआरे, राम जी की कृपा से तू मेरे पास तक आया। बोले राम दुआरे, और फिर बोला रावण अपना पीछा, बोला तुम रखवारे, हाथ में मथेना इसी मिला के चक्कर से डाल। बोले नहीं डाले तो फिर होता न याज्ञा, मेरी कलम तब तक नहीं चलेगी। कब तक? बिनु पैसा देते। बोले जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक कलम नहीं चलाएंगे। हमने कहा सुनिए अर्थ का अनर्थ मत कीजिए। कुछ विद्वानों ने तर्क किया, तुलसीदास ने लिखा था मागी नाव न केवट आनी। उन्होंने नाव मांगी है लेकिन न केवट आनी।
केवट नहीं आएगा। अब कुछ लोग हंसी मजाक के लिए उसको बताए कि मांगी नाव ना, नाव को तो उन्होंने मांगा ही नहीं, केवट वैसे दौड़ के आ रहा है महाराज हमारे वाले से उस पार पर। इस प्रकार से आगे बताते हैं, जो बोल चाल में जितना चालाक होगा उतना ही बड़ा पंडित समझा जाएगा। जो जितना अधिक दंभ पाखंड कर पाएगा वो उतना बड़ा ही संत कहलाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि से विधान से विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बाल इत्यादि संवार करके, बालों में थोड़ा सा पानी के छींटे मार करके, तेल काजल साबुन इत्यादि लगा करके लोग अपने को नहाया हुआ ही घोषित करेंगे। बोले जो गांव के बाहर या कहीं नगर में अपने प्रदेश में बड़ा तालाब होगा, लोग उसी को तीर्थ स्थल घोषित करेंगे, तीर्थ मानेंगे। और निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता, इन सब की बार बार बारंबार उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल रखेंगे, उसी से उनका शारीरिक सौंदर्य पहचाना जाएगा। जो जितना ढिठाई से बात कर लेगा वो उतना ही सच्चा इंसान कल में समझा जाएगा। इस प्रकार से जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा तब राजा होने का कोई नियम नहीं रहेगा, सारे लोग राजा हो जाएंगे। पहले एक राजा हुआ करता था, शेष सब प्रजा हुआ करती थी। और उस समय में जब इस प्रकार से कलयुग के धर्म चलेंगे तो बोले सब के सब राजा हो जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो बलि होगा वो जबरदस्ती राजा बन के बैठेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दयी एवं क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि लुटेरों में भी कोई अंतर नहीं किया जा सकता। प्रजा की पूंजी और उनकी पत्नियों तक का हरण करेंगे। उनसे डरकर प्रजा जंगल में भाग जाएगी, पहाड़ों पर भाग जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के शाक, कंदमूल, फल इत्यादि खा करके अपना पेट भरेगी। और जब कलयुग प्रचंड सीमा में होगा तो कभी वर्षा हो भी सकती है, कभी नहीं भी। सूखा पड़ने की बार बार संभावना रहेगी। कहीं कहीं कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कहीं कहीं पाला पड़ेगा। कहीं आंधी चलेगी तो कहीं गर्मी की बाढ़ आ जाएगी। इन सब उत्पादों से, आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होकर के नष्ट हो जाएगी। कलयुग में मनुष्यों की परम आयु जो अंतिम दशा है 20 अथवा 30 वर्ष तक रह जाएगी। वैसे पहले शुरुआत में जो चले 100 साल तक चले, 100 के ऊपर भी जाते हैं। अब देखा जा रहा है 75-80 तक मामला फिनिश हो रहा है। फिर कुछ देखते देखते अब 60-70 में सब बोले। जब कलयुग का बोलबाला ज्यादा होगा तो 20 अथवा 30 वर्ष की आयु में लोगों की आयु पूर्ण हो जाएगी। कलिकाल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त हो जाएंगे। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। धर्म की क्रियाएं कुछ होगी नहीं, पाखंड लंबा होगा। मनुष्य चोरी, झूठ और निरपराध हिंसा में लिप्त हो जाएंगे और उसी से अपनी जीविका भी चलाएंगे। गायें जो आज इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, आने वाले समय में बकरियों से भी छोटी हो जाएंगी। और बकरी जितना दूध देती है उससे कम दूध गऊं देगी।
बोले वानप्रस्थी और सन्यासी विरक्त आश्रम वाले भी हर गृहस्थी पूजा करके गृहस्थों के जैसा व्यापार करेंगे, जिससे वैवाहिक संबंध है उन्हीं को अपना संबंधी मानेंगे, बाकी दुनिया को दुश्मन मान के चलेंगे। अनाज के लिए बताया कि धान जौ गेहूं इत्यादि के पौधे एकदम छोटे हो जाएंगे। पहले आप गेहूं काटते थे, धान काटते थे तो बोझ बांध के लाते थे, बोले बाद में उसको झाड़ू से बटोर के लाना पड़ेगा, इतने छोटे छोटे पौधे मिलेंगे। बोले प्रिय परीक्षित, सर्व व्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं, सच्चे सदगुरु और जगत गुरु हैं। उनकी जो शरण पकड़ लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। और अंत में वही श्री हरि विष्णु भगवान संभल ग्राम में विष्णु या शर्मा के यहाँ कल्की के रूप में अवतार लेंगे, कल्की नाम अवतार ग्रहण करेंगे। उनका शरीर नीले वर्ण का होगा, नीले रंग के घोड़े पर सवार होंगे और पृथ्वी पर जितने भी पापी दुरात्मा हैं सबका संहार करके एक बार पुनः धर्म की स्थापना होगी। बोलिए आनंद कंद भगवान के। आगे की कथा आती है, राजा परीक्षित जी का सुखदेव जी ने उनको अंतिम उपदेश दिया और अंतिम उपदेश देने के बाद में राजा परीक्षित जी की परम गति होती है। सुखदेव जी ने उनसे कहा कि हे राजन, अब आप मूढ़ता भरी पशुओं जैसी बुद्धि को छोड़ो। मैंने 7 दिन तक लगातार आपको ज्ञान यज्ञ का वर्णन किया, अब बताओ मृत्यु के प्रति अभी कितना संशय बाकी है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से आपने जो कथा सुनाई, श्री हरि की लीला का वर्णन किया, अब मुझे मृत्यु का जरा सा भी भय नहीं है, चाहे तक्षक काटे चाहे अन्य कोई नाग काटे, अब हमको मृत्यु से भय नहीं है। अब उनकी गति की बात होती है, यह वार्तालाप चल रही है कि तक्षक नाग अपना जो आदेश मिला है कि 7वें दिन काटना है, तक्षक जी चल पड़े एक ब्राह्मण के रूप में, और उसी रास्ते में कश्यप नामक एक ब्राह्मण और जा रहे थे, वो भी शीघ्रगामी थे। तक्षक तो नाग था तो शीघ्रगामी था ही, जल्दी जल्दी चल रहा था। कश्यप नामक जो ब्राह्मण मिले, उन ब्राह्मण को वो भी तेज चल रहे थे। तो तक्षक जी ने कहा, ब्राह्मण देवता मैं जानना चाहता हूँ आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। बोले मैं कश्यप नाम का एक ब्राह्मण। बोले फिर? बोले आज राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसेगा। बोले हाँ हमने भी सुना है, तक्षक बोल रहा है कि हमने भी सुना है। बोले वो डसेगा तो मैं राजा परीक्षित को बचा लूंगा। बोले महाराज ये बताओ आपको पता है? बोले क्या? बोले उनको पानी वाला सांप समझते हो क्या, या दो मुंह वाला लाल वाला कि जो काटता नहीं है? उनके काटने के बाद कोई इलाज होता नहीं है। कश्यप जी ने कहा आज तक्षक को भी पता लग जाए कि उनकी अपनी औकात की, उनके में ज्यादा दमदारी है या मेरे में ज्यादा दमदारी। तक्षक नाग घबरा के खड़ा हो गया, बोला महाराज तक्षक तो हम ही हैं। बोले फिर? बोले आप मुझे प्रमाणित कर दीजिए तब मैं आपकी बात मानूंगा। बोलिए ठीक है ले लीजिए प्रमाण। एक बुढ़ा सा बरगद का पेड़, तक्षक ने कहा मैं इस बरगद को डसने जा रहा हूं, इसको आप पुनर्जीवित कर दीजिए। ब्राह्मण को इससे भी क्रोधी होते हैं, और भी शर्त लगने पे तत्काल तक्षक ने फूंक मारा। खाली फूंक मात्र मारने से और रात के ढेर में तब्दील बदल गया। तक्षक मुस्कुराया,
बोला महाराज आपके सामने राख की ढेर लगी है, कर लो इंतजाम जो कुछ करना है। मैं चला। कश्यप जी ने कहा रुको रुको, चलने की जरूरत नहीं है। बोले क्या? बोले इसका परिणाम तो देखते चलो। कमंडल से जल उठाया, अमृत संजीवनी विद्या का पाठ किया। धन्य है वो ब्राह्मण, एक बार फूंक मार के उसी राख पर फेंक दिया, जो बुढ़ा सा वृक्ष था हरे हरे वृक्षों में बदल गया। तक्षक नाग आश्चर्य की सीमा ना रही। तक्षक को अब शंका हो गई कि मेरे काटने और न काटने का कोई राजा को मतलब है। तक्षक नाग ने हाथ जोड़ करके कहा कि ब्राह्मण देवता, उनको तो श्राप मिला हुआ है, क्या आप चाहते हैं कि श्री ऋषि के द्वारा उस दिए गए श्राप को झूठा करार कर दिया जाए? और आप किस लिए बचाओगे? बोला मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूं, जब राजा को बचाएंगे तो राजा से हमको ढेर सारा धन मिलेगा। बोले रही धन की बात, तो जिस वृक्ष को आपने जन्म दिया है, पुनर्जीवित किया है, इसकी जड़ में बहुत सारा धन गड़ा हुआ, जितना धन चाहिए ले लीजिए। ब्राह्मण देवता धन के पीछे लग गए और तक्षक नाग अपना रास्ता पकड़ते हैं। वहां जब पहुंचते हैं गंगा जी के किनारे, तो फूल मालाएं लेकर के लोग जा रहे हैं। एक फूल में तक्षक जी छोटे से कीड़े का रूप बना करके बैठे, और वहां सुखदेव जी ने उनको इतना भर रखा है ज्ञान कि राजा परीक्षित जी अपने शरीर की आत्मा को सहस्त्रधार में चढ़ाया और ब्रह्मलोक गमन कर गए। शरीर खाली बैठा हुआ है, लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि राजा परीक्षित बैठे हैं, लेकिन उनके अंदर से प्राण निकल गए। और जैसे ही वो राजा परीक्षित के गले में डाला गया, तत्काल ही तक्षक ने उनके गर्दन पर धीरे से डसे, क्योंकि उसको तो अपना फरमान जो मिला था, आदेश जो मिला था, उसको पूर्ण करना। तक्षक के डसते ही वो शरीर राख में बदल गई। इस प्रकार से राजा परीक्षित जी को परम गति होती है। उसके बाद जन्मेजय जी की कथा आती है और सर्पशत्र यज्ञ की कथा आती है। राजा परीक्षित जी के पुत्र थे राजा जन्मेजय। जब परीक्षित जी नहीं रहे, शर्मा जी, जब राजा परीक्षित जी नहीं रहे तो राज्य के मंत्रियों ने मिल करके राजा जन्मेजय का राज्याभिषेक कर दिया। जब राजगद्दी पाए तो पहला प्रश्न उन्होंने किया कि मेरे पिता की मृत्यु जो हुई है तक्षक के वजह से, तो उन्होंने श्रृंगी को अपना दुश्मन नहीं माना, तक्षक को अपना दुश्मन माना। बोले विद्वानों की सभा एकत्र किया और बोले सारे लोग आइए ये बताइए इस तक्षक नाग से बदला कैसे लिया जाए। तो कहते हैं जहाँ 10-20 विद्वान रहते हैं शर्मा जी, वहाँ एक तो कंजरदारी भी रोक रखते हैं। उसमें किसी ने कह दिया महाराज सर्पशत्र यज्ञ करवा लो, सारे सांप आके अपन खुद ही स्वाहा होते। अब कितने करोड़ों सांपों की हत्या होगी उसके बारे में नहीं बताया। ये तो क्रोध में पागल हुआ है, लड़का तो है ही है, बालक की बुद्धि है। सर्पशत्र यज्ञ शुरू हुआ, सारे सांप आ करके यज्ञ कुंड में कूद रहे। जितने सांपों की संख्या कम हो रही थी, बड़े बड़े नाग जो थे, बासुकी थे, आस्तिक थे, तक्षक थे, सबको बड़ी चिंता हो रही। इस प्रकार से तो सांपों की पूरी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। तो आस्तिक मुनि का एक भांजा था। आस्तिक जो था बासुकी नाग का एक भांजा था।
वासुकी ने अपने भांजे को बुलाया और बोले बेटा तुम ही नाग जाति की रक्षा करने में समर्थवान हो, अगर किसी प्रकार से कर सको तो नाग जाति की रक्षा कर लो, अन्यथा नाग नहीं बचेंगे। उधर से चले आस्तिक, इधर से तक्षक जी जब नहीं आ रहे हैं तो राजा जन्मेजय जी ने पूछा कि हमारा भी दुश्मन क्यों नहीं आ रहा है? तो सब बताए कि वो इंद्र के सिंहासन में लपेट के बैठा हुआ है और इंद्र उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, इंद्र का भी आवाहन कर लो, इंद्र के सिंहासन समेत उनको बुला लो। अब जब इंद्र का आवाहन हुआ तो इंद्र सिंहासन समेत उड़ चले, उसी में लिपटा तक्षक नाग भी डर के मारे पड़ा। सारे लोग आ रहे हैं, इधर आस्तिक मुनि आकर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं यज्ञशाला। राजा जन्मेजय जी ने कह रखा है कि किसी को भी अंदर न आने दिया जाए, सिर्फ ब्राह्मण विद्वान कोई आए तो उसको अंदर आने को, अन्यथा कोई अंदर नहीं आएगा। आस्तिक जी ब्राह्मण के रूप में गए और बड़े ही मधुर स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। और जब राजा जन्मेजय जी के कान में ये बात पहुंची कि कोई ब्राह्मण स्वस्तिवाचन पाठ कर रहा है तो तत्काल अपने दूतों को भेजे, बोले जाओ जो ब्राह्मण देवता आए हैं उनको सादर यहाँ लेकर के आओ। रास्ते में पुष्प बिछा करके आस्तिक मुनि का स्वागत करते हुए दूत लोग वहां ले जाए। वहां देखा तो उनके मधुर शब्द मंत्रों की मधुर ध्वनि सुन करके राजा जन्मेजय बड़ा प्रसन्न हुआ, बोलो मांग लो जो वरदान मांगना है। और उसी समय इंद्र के सिंहासन समेत तक्षक जी यज्ञ कुंड के ऊपर लटके हुए कि बस एक क्षण और पीते। बोले महाराज मांगे, बोला मांग लीजिए। बोले आप सर्प शस्त्र यज्ञ बंद करवा दीजिए। अब उन्होंने कह रखा है कि वरदान देंगे तो बंद करना पड़ा, यज्ञ बंद हो गया। लेकिन राजा जन्मेजय जी ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये बताओ यज्ञ तो बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको उस यज्ञ से लेना देना क्या है जो आपने यज्ञ बंद करवा दिया? बोले यज्ञ हमने इसलिए बंद करवा दिया कि हमारे भाई बंधुओं की हत्या हो रही थी। बोले भाई बंधु आपके कौन हैं और आप कौन हैं? बोले मैं वासुकी नाग का भांजा आस्तिक नाग आस्तिक मुनि हूँ। अब यज्ञ तो बंद हो गया। उन्होंने समझाया, राजा को बताया कि हे राजन, आपके पिता या आपका दुश्मन, आपके पिताजी को काटने वाला तक्षक नाग आपका दुश्मन नहीं है। उनको श्राप दिया था श्रृंगी ऋषि ने और उनकी इतनी ही उम्र थी, श्रृंगी ने भी आपका कोई पाप नहीं किया। जितनी जिसकी उम्र होती है तो उसके मृत्यु के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, बिना बहाने के बिना कारण के मृत्यु हो नहीं सकती। कहते हैं जब तक कोई बहाना ना मिले उसकी मृत्यु होती नहीं है। दुबई में शर्मा जी एक शेख रहा करता, उसने एक नौकर पाल रखा था, बहुत लड़कपन से वो नौकर आया और वृद्ध हो गया। एक दिन शेख ने कहा जाओ तुम बाजार से सब्जियां ले आओ, और बाजार में तब तक खड़े रहना जब तक सब्जियों के भाव थोड़ा डाउन ना हो जाए। अब वो इंतजार कर रहा है, पूरे मार्केट में घूम रहा है। बाजार के कोने पर पहुंचा तो देखा एक स्त्री खड़ी है, उसके इतने बड़े बड़े 2 दांत बाहर निकले, 2-2 फुट के। तो उसने उस स्त्री से पूछा कि देवी आप कौन हो? बोला मैं मृत हूं। तो बड़े जोर से नौकर ठका के हंसा, बोला हंस क्यों रहा है? और पहले तू ये बता कि तू यहाँ क्यों आया? बोले मतलब? बोले मैं तेरी मृत्यु हूँ, आज तेरी मृत्यु होनी है और तू यहाँ घूम रहा है। तुझे घूमते देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।
नौकर कौन कहे सब्जी लेने को शर्मा जी भागा, फैलाओ पैसा फेंक के। आया सेठ जी से एक शब्द कहा, सेठ साहब बोले हाँ, बोले मैंने आपकी लड़कपन से आज तक सेवा किया है। बोले फिर? बोले आपसे कुछ मांगा? खाली अपना मांगा है और पकड़ा। बोले हाँ। बोले आज मैं कुछ मांग रहा हूँ, दे दीजिए। बोले मांग लीजिए। बोला आपके पास जो सबसे तेज पर चलने वाला घोड़ा है वही घोड़ा दे दीजिए। बोले फिर? बोले बाजार में मेरी मौत खड़ी है, मैं उससे बच के निकलना चाहता हूँ। सेठ जी को लगा तो ये बात बहुत अटपटी सी, लेकिन सेठ जी बोले कि हमारा नौकर आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाले घोड़े उनको पकड़ा दिए गए। बोले आप 200 किलोमीटर दूर लाल पहाड़ी पे निकल जाओ। और शेख साहब सोचे कि चल के देख ले, झूठ तो नहीं बोल रहा है। और शेख साहब गए तो बड़ा बड़ा दांत निकाले और खड़ी। शेख जी ने पूछा तूने मेरे नौकर को डराया क्या? बोले डरा नहीं रहे थे, हमको खुद ही हार्ट अटैक हो रहा है। बोले किस लिए? बोले 1 घंटे बाद उसकी मौत लाल पहाड़ी पे होनी है, यहाँ क्या कर रहा है वो पागल। और पैदल तो लाल पहाड़ी पे पहुंच भी नहीं पाएगा। शेख साहब हाथ जोड़ लिए, बोले भगवान की लीला न्यारी है, जाओ तुम्हारा कस्टमर पहुंच चुका है वहाँ, 1 घंटे बाद वहाँ पहुंच जाएगा। मैंने 200 किलोमीटर की गति से चलने वाले घोड़े को दे रखा है। तो कहते हैं कि राजा जन्मेजय जी को समझाया गया कि जिसकी मृत्यु जिस कारण से, जिस स्थान पर, जिसकी वजह से जब होनी होगी तभी होगी, तो उसमें कोई आपका दुश्मन नहीं। और तक्षक जी ने उतर करके राजा जन्मेजय जी को आशीर्वाद दिया। क्या? बोले हे राजन, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आज के बाद जो कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर रहने वाला मेरे और आपके नामों का उच्चारण करेगा, उसको कतई शर्त का भय नहीं है। और प्रमाणित करना हो, प्रमाण लेना हो, तो आप हाथ में चाहे थोड़ी सी सरसों रखें, या कुछ ना मिले रास्ते में तो आप रास्ते की बालू उठा लें। और कहीं सांप आता आपकी तरफ आता हो या किधर से जा रहा हो, आप एक बार कह के फूंक के मार के देखिए उस बालू को, दुहाई राजा जन्मेजय की, दुहाई तक्षक नाग की, उसके बाद उसकी गति देखना आपसे कितना दूर है। स्वयं से प्रमाण लें। और तक्षक नाग के साथ लौट गए। आगे की कथा आती है, विभिन्न भिन्न पुराणों में श्लोकों की संख्या, किस पुराण में कितनी संख्या बताई गई। कहते हैं ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक है, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000, श्रीमद् भागवत जी में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की 18,000, लिंग पुराण में 11,000, वाराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100, वामन पुराण में 10,000 श्लोक है, कूर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है, ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या मिलाकर के होती है 4 लाख। उनमें श्रीमद् भागवत जैसे पहले कहा जा रहा है 18,000 श्लोकों का। पहले पहल भगवान विष्णु अपने नाभि कमल पर स्थित संसार में भयभीत ब्रह्मा जी पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किए, ब्रह्म पुराण। इसके आदि, मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में भगवान श्री हरि की तमाम लीलाएं हैं। जो पुरुष भादौ महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन
श्रीमद् भागवत के सोने श्रीमद् भागवत को स्वर्ण के सिंहासन पर रखकर संतों की सभा में रख करके उसका दान करता है तो कहते हैं कि संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराण शोभा देते हैं जब तक इस धरती पर सूर्य लोक चंद्रमा की गति बनी रहेगी, तब तक वो वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। बोले श्रीमद् भागवत सप्ताह समस्त उपनिषदों का सार है। यह किसी अन्य पुराण में रम नहीं सकता है। जो इसका श्रवण पठन और मनन करता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान के। इस 7 दिन की कथा में आज कथा का समापन हो गया शर्मा जी। इस 7 दिन की कथा में मेरे जिह्वा से, वाणी से, व्यवहार से, शरीर से किसी भी प्रकार के कटु शब्द निकले हों अथवा गलत शब्द निकले हों तो उसके लिए मैं समस्त भक्तों से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे सहयोगियों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। श्रीमद् भागवत जी का पाठ पंडित राम अवतार पांडे जी ने किया। उनका सहयोग हमारे साथ निरंतर बना रहा, उनका प्रेम हमारे साथ निरंतर बना रहा और हमारे पूजन के क्रम को पंडित केशव पांडे जी और हृदय नारायण पांडे जी और शीतला प्रसाद मिश्रा जी, इन 3 विद्वान ब्राह्मणों ने 7 दिन तक जो कुछ भी आपकी बन पड़ी है इन्होंने सेवा किया है। भगवान श्री हरि की चर्चा में, पूजन में जो कुछ इनसे बन पड़ा इन्होंने पूरा सहयोग किया है। अगर इनसे किसी प्रकार की कोई भूल चूक त्रुटि हो तो हम इनकी भी ओर से आप लोगों से क्षमा प्रार्थी। और हमारी इस कथा में प्रतापगढ़ की धरती से आए हुए आर्गन पर संगत कर रहे राजकुमार मस्ताना जी, मधुबनी बिहार से आए हुए आर्गन पर संगत कर रहे, पैड पर संगत कर रहे अनमोल यादव जी और गाजीपुर से पधारे हुए तबला पर संगत करते हुए ब्रजेश यादव जी। हम इन तीनों जन के भी विशेष आभारी हैं। इन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से कथा में जो रोचकता पैदा किया उसके लिए हम निश्चय आभारी रहेंगे। और अगर इनसे भी किसी भी प्रकार की भूल और त्रुटि आप लोगों के प्रति हुई हो तो हम इनकी भी तरफ से आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। विदाई ले नहीं सकते हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है।
हम इन्हीं शब्दों के साथ करते हैं। वाणी को विराम देंगे, क्योंकि यहाँ आरती होने के बाद हवन की भी तैयारी करना है। बहुत सारे कार्यक्रम अभी जब तक पूर्ण कार्य नहीं हो जाता है, चिंता से ना आप मुक्त हो सकते हैं, ना हम लोग ही मुक्त हो सकते हैं।